तो भाइयों नमस्कार, आपका ये भाई हाजिर है एक और अपडेट वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस एक अपडेट वीडियो में कुल 10 की 10 बड़ी अपडेट से आपको रूबरू कराने वाला हूं, जिसमें भाइयों मेगा ऑक्शन की डेट से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट है। और उसके अलावा दोस्तों आईपीएल रिटेंशन रूल अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। यदि आप किसी खिलाड़ी को रिटेन करना चाहते हैं तो अपने आप मनमानी ढंग से पैसे दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या अपडेट है, और उसके अलावा दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट है। ऐसे में भाइयों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखते रहिए। चलिए भाइयों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम अपनी पहली बड़ी अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि आ रही है मेगा ऑक्शन से रिलेटेड। और दोस्तों अपडेट ये है, स्पोर्ट स्टार ने ऐसा क्लेम किया है कि देखिए हमें मेगा ऑक्शन अब की बार नवंबर 24 या 25 को सऊदी अरब रियाद में देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों मैं आप लोग को यहीं पे कंफर्म कर दूं, बीसीसीआई की तरफ से ये कोई ऑफिशियल नहीं है, स्पोर्ट स्टार ने ऐसा बताया है। तो मैं आप लोग के सामने इस अपडेट को साझा कर रहा हूं। हालांकि दोस्तों स्पोर्ट स्टार का यही कहना है कि 24 या 25 नवंबर को सऊदी अरब रियाद में हमें यह मेगा ऑक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसे में दोस्तों देखने वाली बात होगी कि जब बीसीसीआई पूरी तरह से ऑफिशियल करेगी तो उसमें कौन सा डेट सामने आता है। हालांकि दोस्तों मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं कि देखिए अब की बार नवंबर के लास्ट में हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि यह अपडेट सही भी हो जाए। ऐसे में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं, दूसरी अपडेट की बात कर लेते हैं। तो वह भैया रिटेंशन रूल को लेकर। दोस्तों अभी तक आपको और मेरे को भी यही पता था कि यदि आप पहले खिलाड़ी को रिटेन करेंगे तो 18 करोड़, दूसरे को 14, तीसरे को 11, फिर चौथे को आप 18 और पांचवें को 14 देना पड़ेगा और आप ज्यादा से ज्यादा 5 कैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। लेकिन भाइयों इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, और चेंज ये है दोस्तों कि अब आप अपनी मनमानी ढंग से रिटेंशन वाले खिलाड़ियों को पैसा दे सकते हैं, रिटेन हुए खिलाड़ियों को पैसा दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों यदि आप चाहते हैं किसी खिलाड़ी को 25 करोड़ में रिटेन करना, कर लीजिए, कोई बात नहीं है। यदि आप चाहते हैं 30 करोड़ में रिटेन करना, कर लीजिए, कोई बात नहीं है। आप 5 कैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं और कम से कम 75 करोड़ में, या ज्यादा से ज्यादा आप अपने मन से कर लीजिए। यानी कि दोस्तों मान लेते हैं कि कोई टीम 5 खिलाड़ियों को रिटेन करती है और पूरे के पूरे 90 करोड़ में रिटेन करती है, सभी पांचों को मिलाकर, तो फिर उस टीम के पास मात्र 30 करोड़ रुपए बचेंगे ऑक्शन में जाने के लिए। वहीं पे दोस्तों आपके मन में ऐसा भी ख्याल आएगा कि क्या यदि कोई टीम मनमानी ढंग से करेगी तो क्या कोई टीम ऐसा भी कर सकती है कि 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर ले और पैसा भी मात्र 50 करोड़ रुपए खर्च हो, 45 करोड़ रुपए खर्च हो। ऐसा भी हो सकता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि आप 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर रहे हैं तो कम से कम 75 करोड़ तो होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप चाहे जितना दे दें वो आपके ऊपर है। यदि आप 40 करोड़ में भी 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर ले रहे हैं, 5 कैप्ड खिलाड़ियों को, लेकिन आपके पर्स से 75 करोड़ रुपए ही काटे जाएंगे। तो भैया ये अपडेट चेंज हुआ है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद की बात कर लेते हैं। तो भाइयों ESPN क्रिक इन्फो के अनुसार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 3 रिटेंशन पूरी तरह से तैयार कर ली है, जिसमें दोस्तों पहले नंबर पे आते हैं हेनरिक क्लासन, और हेनरिक क्लासन को हैदराबाद की टीम कुल 23 करोड़ रुपए के साथ रिटेन करने वाली है। उसके अलावा दोस्तों पैट कमिंस को 18 करोड़ और उसके अलावा दोस्तों अभिषेक शर्मा को 14 करोड़ रुपए के साथ रिटेन करने वाली है, ऐसा ESPN क्रिक इन्फो का मानना है। ऐसे में दोस्तों मैंने जैसा कि आपको पीछे बताया कि आप अपने मनमानी ढंग से पैसे दे सकते हैं, और वही काम कर रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम क्लासन को 23 करोड़ रुपए दे रही है, और उसके अलावा दोस्तों अपने कप्तान पैट कमिंस को 18 और फिर अभिषेक शर्मा को 14 करोड़ रुपए दे रही है। हालांकि दोस्तों ESPN क्रिक इन्फो ने यह भी बताया कि अभी 2 खिलाड़ियों का नाम आगे चल रहा है, जिसमें ट्रेविस हेड आते हैं और उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं। यानी कि इन 2 खिलाड़ियों को भी ये टीम रिटेन करेगी, और देखने वाली बात होगी कि इन 2 खिलाड़ियों को फिर कितना पैसा ये टीम देती है। ऐसे में भाइयों इनकी रिटेंशन लिस्ट कहीं ना कहीं सामने आ चुकी है, और सबसे ज्यादा अमाउंट हेनरिक क्लासन ले रहे हैं। वैसे सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस इस रिटेंशन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं, मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं। तो भैया जैसा कि मैं आप लोग को बताया था पिछली अपडेट वीडियो में कि पारस हाम्बरे को मुंबई इंडियंस की टीम कोशिश कर रही है अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल करने के लिए, और ऐसे में दोस्तों अब इस अपडेट पे पूरी तरह से मुहर लग गया है, मेरी अपडेट पूरी तरह से क्लियर हो गई है। और दोस्तों पारस हाम्बरे अब मुंबई इंडियंस के साथ एज ए बॉलिंग कोच जुड़ चुके हैं। यानी कि दोस्तों आपको IPL
2025 में लसित मलिंगा और पारस आम्ब्रे एज ए बॉलिंग कोच मुंबई इंडियंस के खेमे में नजर आएंगे। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भी मुंबई इंडियंस के ही खेमे से है और दोस्तों एक्सप्रेस स्पोर्ट का ऐसा मानना है, एक्सप्रेस स्पोर्ट ने ऐसा क्लेम किया है कि रोहित शर्मा आपको आईपीएल 2025 में भी मुंबई इंडियंस के खेमे में दिखाई देंगे। यानी कि दोस्तों एक्सप्रेस स्पोर्ट का ऐसा मानना है कि मुंबई इंडियंस की टीम अपनी रिटेंशन लिस्ट पूरी तरह से तैयार कर ली है, जिसमें दोस्तों रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह होंगे। यानी कि इन 4 खिलाड़ियों को यह टीम रिटेन करने वाली है और उसके अलावा तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी को यह टीम रिटेन नहीं करेगी, उनके लिए आरटीएम का इस्तेमाल करेगी, ऐसा एक्सप्रेस स्पोर्ट का मानना है। और ऐसे में दोस्तों देखने वाली बात होगी कि क्या यह न्यूज पूरी तरह से सत्य हो जाती है, अपडेट सत्य हो जाती है, और यदि हो जाती है तो फिर आपको एक बार फिर से रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के खेमे में दिखाई देंगे। हालांकि दोस्तों वहीं पे थोड़ा सा मामला ये फंस जाता है कि फिर ये टीम किसको किसको कितने देगी, क्योंकि क्या फिर आप जसप्रीत बुमराह को कितने देंगे, उसके बाद हार्दिक पांड्या को कितने देंगे, उसके बाद सूर्या को कितने देंगे, उसके बाद रोहित को कितना देंगे, ये तो फिर आगे ही पता चलेगा जब रिटेंशन लिस्ट सामने आएगी। लेकिन दोस्तों अभी के लिए अपडेट ये है जो कि मैं आप लोग के सामने साझा कर रहा हूं। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं, दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। तो भैया दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अपडेट यह है कि हेमंग बदानी और मुनाफ पटेल से डीसी की फ्रेंचाइजी बात कर रही है अपने कोचिंग स्टाफ में इन दोनों को शामिल करने के लिए। और ऐसे में दोस्तों यदि यह डील डन हो जाती है तो हेमंग बदानी आपको दिल्ली कैपिटल्स का हेड कोच पद संभालते हुए नजर आएंगे और वहीं पे दोस्तों मुनाफ पटेल बॉलिंग कोच आपको नजर आएंगे आईपीएल 2025 में। ऐसे में दोस्तों देखने वाली बात होगी कि क्या इन दोनों व्यक्तियों से डील डन हो पाता है। और आपको पता है जैसे ही डील डन होगा आपका भाई तुरंत आएगा और आपको तुरंत बताएगा कि भैया डीसी के इस कोचिंग स्टाफ में ये बंदे शामिल हो चुके हैं। ऐसे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं, तो वो भी भैया दिल्ली कैपिटल्स के ही खेमे से है। और दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसा क्लेम किया है कि ऋषभ पंत आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे। जी हां दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐसा मानना है, उन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि डीसी की फ्रेंचाइजी चाहती है कि ऋषभ पंत को कप्तानी पद से हटाया जाए और उनके बदले में अक्षर पटेल को कप्तानी दिया जाए, या फिर आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में डीसी की टीम किसी एक और प्लेयर को एज ए कैप्टन अपनी टीम में तलाश करने वाली है। ऐसे में भाइयों कहीं ना कहीं यह दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए बड़ी अपडेट है। लेकिन दोस्तों रुक जाइए, मैं आप लोग को यहीं पे एक और अपडेट दे देता हूं। ये अपडेट तो आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब आया है, उससे पहले एक अपडेट आई थी, पीटीआई द्वारा यह रिपोर्ट सामने आया था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम पूरी तरह से मन बना ली है 3 खिलाड़ियों को रिटेन करने के लिए, जिसमें से पहले नंबर पे ऋषभ पंत हो जाते हैं, दूसरे नंबर पे अक्षर पटेल हो जाते हैं और तीसरे नंबर पे कुलदीप यादव हो जाते हैं। और दोस्तों इसी पीटीआई की रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि जेम्स फ्रेशर मैगॉर्क और ट्रिशन स्टब्स को यह टीम आरटीएम के तहत अपनी टीम में लाने की कोशिश करेगी। ऐसे में दोस्तों बहुत सारा झमेला हो जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ कह रहा है, पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अपडेट कुछ और सामने आ रही है। ऐसे में थोड़ा सा माथापच्ची हो जाता है कि आखिरकार कौन सी अपडेट सही है। लेकिन दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोग को बता दूं, ये दोनों अपडेट आने से पहले लगभग 12 अक्टूबर को रात 12:12 पे ऋषभ पंत द्वारा एक्स पर एक पोस्ट किया जाता है और वहां पर उनके द्वारा लिखा जाता है कि अगर मैं नीलामी में जाता हूं तो क्या मैं बिकूंगा, और यदि बिकूंगा तो कितने में बिकूंगा, कितने में नहीं बिकूंगा। ऐसी पोस्ट ऋषभ पंत ने अपने एक्स अकाउंट पे की थी। हालांकि दोस्तों वहीं पे डीसी ऑफिशियल से फिर से अपडेट आती है और वहां पे लिखा होता है, डीसी ऑफिशियल्स का कहना होता है कि ऋषभ पंत पता नहीं ऐसा पोस्ट क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2025 के लिए रिटेंशन को अंतिम रूप अगले कुछ दिनों में देगी। यानी कि दोस्तों इतना सारा कुछ बवाल हो रहा है दिल्ली कैपिटल्स में। कहीं पे रिपोर्ट सामने आ रही है कि भैया ऋषभ पंत आईपीएल 2025 में एज ए कैप्टन दिखाई नहीं देंगे दिल्ली कैपिटल्स में। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अपडेट आ रही है कि नहीं, 3 रिटेंशन पूरी तरह से तैयार है, जिसमें ऋषभ पंत, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव हैं। और वहीं पे दोस्तों फिर ऋषभ पंत पूरी तरह से कमेंट करते हैं कि भैया कुछ ऐसा ऐसा है, और वहीं पे फिर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कमेंट किया जाता है कि पता नहीं ऋषभ पंत ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो रिटेंशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अगले कुछ दिनों में हम अपडेट साझा कर देंगे। तो भैया क्या कुछ हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रहा है, हमें तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि खिचड़ी पकने के बाद जो भी अपडेट सामने आएगी, जो भी उसका स्वाद होगा, आपका भाई इसी चैनल पे आएगा और आपको दूध का दूध पानी का पानी करके बताएगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। अभी के लिए अपडेट कुछ ऐसी आ रही थी तो मैं आपको बता चुका हूं। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं, लास्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। तो वो है भैया सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे से। जी हाँ दोस्तों,
डेल स्टेन ने अब ऐसा कहा है कि डेल स्टेन आईपीएल 2025 में भी एज ए बॉलिंग कोच सनराइजर्स हैदराबाद की खेमे में दिखाई नहीं देंगे। ऐसे में दोस्तों आपको ये बात पता होगी कि देखिए आईपीएल 24 से पहले डेल स्टेन एज ए बॉलिंग कोच हैदराबाद की तरफ से अपना नाम वापस ले लिए थे निजी कारणों की वजह से, और उसके बाद दोस्तों उन्होंने वहां पे कहा था कि आईपीएल 25 में एक बार फिर से मैं आ जाऊंगा। लेकिन दोस्तों अब डेल स्टेन ने बताया है कि देखिए आईपीएल 2025 में भी मैं हैदराबाद की खेमे में एज ए बॉलिंग कोच दिखाई नहीं देने वाला हूं। इसके पीछे भी उन्होंने पर्सनल रीजन का हवाला दिया है। तो ऐसे में भाइयों देखेंगे आपकी जेम्स फ्रैंकलिन ही सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आईपीएल 2025 में एज ए बॉलिंग कोच दिखाई देंगे। ऐसे में भाइयों ये रही आज की कुल 10 बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये पूरी अपडेट समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों यदि हमारी यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर जितनी भी अपडेट दी जाती है वो पूरी तरह से जेन्युइन और रियल दी जाती हैं। फेक का कोई भी झमेला नहीं होता। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।